नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से एक प्रश्न या एक सवाल या एक विचार मन में आ रहा था कि रामचरितमानस को लेके बहुत सारी क्विज प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तरी के सवाल किए जाते हैं, वर्चुअल भी बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और उनमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रामचरितमानस को लेकर, जिसमें मैं देखता हूँ कि साधारण से साधारण प्रश्नों के उत्तर भी हमारे कई साथी मित्र हैं वो नहीं दे पाते। इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक संक्षिप्त जानकारी रामचरितमानस के बीच में लेकर आपके आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये नहीं पता उनको कि गोस्वामी जी ने इसकी रचना कब की, कितना समय लगा इसको लिखने में, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इसमें आपके कांड हैं या उनके सर्ग हैं, इस तरह की जानकारी तो मैं आप सभी के बीच आज इसको साझा कर रहा हूँ। आपको जानकारी देते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि रामचरितमानस के अगर समग्र अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष निकालें तो उसमें अगर श्लोक देखें तो उसमें 35 श्लोक रामचरितमानस में कुल हैं। अगर दोहा देखें तो 1014 दोहा रामचरितमानस में है और पुनरावृत्ति वाले जैसे देख लें का और खा भी अगर उन्हें मिला दें तो वो 89 हैं और इन सब की संख्या अगर देखें तो 1103 दोहा रामचरितमानस के हो जाते हैं। वहीं सोरठा की अगर हम बात करें तो 87 सोरठा है रामचरितमानस में। छंद अगर देखें तो 187 छंद है। बहुत सारे छंद आपने पढ़े भी होंगे और वो भगवान राम की स्तुति को लेकर भी है। चौपाइयां अगर देखें तो 9218 चौपाइयां रामचरितमानस में है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड में कितने कितने दोहा हैं। तो हम सबसे पहले बालकांड की बात करेंगे। बालकांड में 361 दोहे रामचरितमानस के हैं। अयोध्या कांड में देखें तो 326 दोहे हैं। फिर आता है अरण्य कांड जिसमें 46 दोहे हैं और उसके बाद सबसे छोटा किष्किंधा कांड है जिसमें 30 दोहे हैं। उसके बाद सुंदरकांड जो हम सब आए दिन पढ़ते ही हैं और उसके निरंतर पाठ चलता ही रहता है, उसमें 60 दोहे हैं। फिर आता है लंका कांड। लंका कांड में आपको पता ही है रावण का वध हुआ था, 121 दोहे हैं। और अंत में उत्तरकांड जो कि सार कांड भी रामचरितमानस का कहा जाता है, उसमें 130 दोहे हैं। कुल मिलाकर 1014 दोहे हैं। इसकी रचना की अगर हम बात करें तो सन 1631 में इसकी रचना गोस्वामी जी ने की थी। आज 2025 चल रही है, लगभग 400 वर्ष पूर्व या 394 वर्ष पूर्व इसकी रचना गोस्वामी जी ने की थी। और इसको करते समय यदि समय की अवधि देखें तो 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। जब उन्होंने इसको लिखना आरंभ किया था तब उनकी उम्र 76 वर्ष की थी, 76 ईयर, 76 वर्ष की उनकी उम्र थी। अगर और थोड़े से उसमें गूढ़ता में चले जाए तो रामचरितमानस में कुल अगर लाइनों की संख्या हम देख लें तो 14,251 उसमें लाइनें हैं। शब्द देख लें जिन्हें हम चरण भी कहते हैं तो 1,16,569 शब्द है रामचरितमानस में। कौन सा शब्द या कौन सा नाम बार बार आया है उसकी अगर हम गणना करें तो रामचरितमानस में राम शब्द जो है ना वो 1160 बार उसको आया हुआ है। दूसरा अगर हम शब्द देखें तो रघुपति शब्द है वो 174 बार आया हुआ है। एक और शब्द है रघुवीर जिसका उपयोग रामचरितमानस में किया गया, 122 बार आया हुआ है। वहीं अगर राम शब्द देखें राम तो 101 बार आया हुआ है। सीता शब्द 108 बार है। लक्ष्मण जो शब्द है वो 111 बार आया है और रावण का जो नाम है वो उसमें 94 बार आया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो रामचरितमानस की रचना की गई है। आपको बताऊं कि 76 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया था। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये पूर्ण किया था उन्होंने रामचरितमानस, ये उन्होंने उसको लिख के पूर्ण कर दिया था। और उसके बाद लगभग 80 वर्ष की उम्र तक या 76 वर्ष से लिखा तो 2 वर्ष का लगा तो 78 वर्ष की उम्र तक रामचरितमानस लिख दिया। और उसके बाद आगामी 30 वर्षों तक वो उसका प्रचार प्रसार करते रहे। 111 वर्ष, कुछ ग्रंथ कहते हैं 121 वर्ष में वो उनको मृत्यु हुई थी। उस दौरान तक वो निरंतर रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करते रहे। और यही नहीं है, रामचरितमानस को भगवान शिव ने स्वयं हस्ताक्षरित किया हुआ है, उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिले तो रामचरितमानस के किसी भी कांड का जो आपको सबसे अच्छा लगता हो
उसका आप अध्ययन कीजिए, उसे निरंतर पढ़िए। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और अच्छी जानकारियाँ लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। एक अनुरोध और भी है कि अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो ये मेरा चैनल है शिवलोक करके, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। और आपने बहुत ध्यान से ये जानकारी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।